महाराष्ट्र राज्य धार्मिक दृष्टिकोण से संपन्न राज्य है। यहाँ पर प्रमुख ज्योतिर्लिंग श्री गणेश के प्रसिद्ध मंदिर, देवी लक्ष्मी और पार्वती के स्वरूप मंदिर, भगवान विष्णु के भी प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की खास बात यह है कि यह अपने वैदिक काल के प्रसिद्धि के अलावा समय के साथ घटे लोक प्रसंगों के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि हमें समय समय पर प्रेरणा भी देते हैं। इन्हीं में से महाराष्ट्र में एक धार्मिक स्थल है पंढरपुर। कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में पुंडलिकपुर था, जो बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश में पंढरपुर हो गया। 6वीं शताब्दी में यहाँ रहने वाले भक्त पुंडलिक के कारण इसका नाम पुंडलिकपुर पड़ा। भक्त पुंडलिक का नाम कृष्ण भक्तों में शुमार है, लेकिन एक बार की घटना ने उन्हें भगवान भक्त के साथ साथ माता पिता का भक्त भी बना दिया। बताते हैं कि भक्त पुंडलिक हर दिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। इस दौरान वह हरे कृष्णा का जप करते रहते थे। वृद्ध और रोगी माता पिता की सेवा, उन्हें नहलाना धुलाना और भोजन कराना, इसके बाद पैर दबाकर उन्हें सुलाना उनकी रोज की दिनचर्या थी। यह सब करने के बाद वह बाकी समय कृष्ण भक्ति में लगाते थे। रुक्मिणी ने उनकी यह कृष्ण भक्ति देखकर कृष्ण से उन्हें दर्शन देने और परीक्षा लेने के लिए कहा। रुक्मिणी के बार बार कहने पर श्री कृष्ण मान गए। एक दिन पुंडलिक जब अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे तो द्वार पर दस्तक हुई। पुंडलिक ने आवाज लगाई, कौन है? रुक्मिणी को लगा यह कैसा भक्त है जो प्रभु को न पहचाने। इस पर कृष्ण ने कहा, तुमने ही मुझे बुलाया। पुंडलिक ने कहा, अच्छी बात है, आपका स्वागत है। कृष्ण ने कहा, आओ मुझे प्रवेश तो कराओ। पुंडलिक ने पैर दबाते हुए कहा, जिसे मैंने बुलाया वह तो किसी द्वार से परे है, आ जाओ। तब कृष्ण बोले, ठीक है, लो मैं अब तुम्हारे सामने आ ही जाता हूँ। कृष्ण को सामने खड़ा देखकर भी पुंडलिक ने पिता का पैर दबाना नहीं छोड़ा। उन्होंने बैठे बैठे ही कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आइए प्रभु, बस कुछ देर रुकिए, मैं पिता की सेवा कर लूँ, फिर आपकी पूजा करता हूँ। तब तक आप लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहते हुए पुंडलिक ने श्री कृष्ण की तरफ एक ईंट सरका दी। भक्त की इस निष्ठा को देखकर भगवान भाव विभोर हो गए। वह ईंट पर ही खड़े हो गए। इंतजार करते करते कमर में दर्द हुआ तो वह कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और कुछ टेढ़े से हो गए। भगवान का यही रूप विट्ठल विग्रह बनकर स्थापित हो गया। भक्त का प्रभाव ऐसा कि भगवान को भी इंतजार करना पड़ा और वह विट्ठल विठोबा कहलाए। पंढरपुर में आज भी श्री कृष्ण के विठोबा स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि याद दिलाती है कि भगवान से भी अधिक धरती पर भगवान के रूप माता पिता की सेवा अधिक बड़ी है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य मातृपितृ भक्ति की कथा और भगवान विट्ठल के उत्पत्ति की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।